देखो हमने ये पढ़ लिया था बेटा, ये डायग्राम समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये आपका मैसेज सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। और ये आपकी वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है, साइन वेव, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये अब इसका क्या करेगा, एम्पलीट्यूड मॉडिफाई कर दिया इसने। तो मैसेज सिग्नल जो है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, एंड मॉड्यूलेटेड वेव, ये इस तरह की होगी, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें वो ये है कि आपको एक तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता होना चाहिए कितना है, AM/AC, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए मैक्स एंड ए मिन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड्स ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। ए मैक्स एंड ए मिन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो कितने होते हैं ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है मॉड्यूलेटेड वेव का, AC प्लस AM, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है, AC माइनस AM। वो यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, इसको ही तो मॉडिफाई किया आपने, ये रहा। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, मिनिमम वैल्यू -1। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मतलब जो कि कैरियर वेव पर बैठा हुआ मैसेज सिग्नल, तो ये मिलके क्या कहलाते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाते हैं। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है AC प्लस AM, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज AC माइनस AM, ठीक है, दैट इज AC माइनस AM। चलो ठीक है। तो ए मैक्स और ए मिन, तो आप ये रिलेशन भी बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में, ए मैक्स इतना आ गया, ए मिन इतना आ गया, तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब म्यू कितना है, AM/AC, ठीक है। तो आपको कभी कभी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे दे और मिनिमम एम्पलीट्यूड दे दे, तो डेफिनेटली आप वहां से मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करेगा, आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे देगा एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड दे देगा, ठीक है। तो वहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन, तो ये भी याद रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो म्यू हो गया एक तो AM/AC, या फिर ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन। तो ध्यान रखेंगे ए मैक्स ए मिन क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल के मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। फिर आता है परसेंटेज मॉड्यूलेशन, क्या होता है परसेंटेज मॉड्यूलेशन। परसेंटेज मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है म्यू इंटू 100, हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी याद नहीं आती है, जो नहीं पढ़, कम पढ़ के जाते हैं जो बच्चे, ठीक है। परसेंटेज मॉड्यूलेशन का मतलब है म्यू इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज मॉड्यूलेशन। और ए परफेक्ट मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी 1। अगर आपको चाहिए 100% मॉड्यूलेशन हुआ, ठीक है, which implies percentage modulation index should be 1, which implies percentage modulation equals to 100, ठीक है। mu is less than 1 then it is called under modulated, ठीक है। और if mu is greater than 1 then it is called over modulation। तो ओवर मॉड्यूलेशन अच्छा नहीं होता है, ओवर मॉड्यूलेटेड वेव्स कॉजेज इंटरफेरेंस विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो हमेशा कोशिश है कि म्यू को लेस देन इक्वल टू 1 रखें, ठीक है। म्यू को क्या रखा है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो ये होता है, अगर आप देखना चाहते हैं अंडर मॉड्यूलेटेड तो ये है, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल है, जो ऐसी बताई मैंने, ये होती है जनरल, ठीक है। अगर आप द मॉड्यूलेशन ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन 1 दैट इज 1.5 देन द वेव विल बी ओवर मॉड्यूलेटेड वेव, इस तरह की दिखाई देगी ओवर मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएगी, ओवर मॉड्यूलेटेड वेव कहलाएगी। अगर म्यू आपने ग्रेटर देन 1 कर दिया तो ये बेकार वेव होगी, आपके काम की नहीं होगी। जनरल हम अंडर मॉड्यूलेटेड रखते हैं, ठीक है। तो अंडर मॉड्यूलेटेड ओवर मॉड्यूलेटेड के मीनिंग समझ आ गया आपको। अंडर मॉड्यूलेटेड होगा आपका लेस देन 1 एम्पलीट्यूड, ठीक है, मतलब म्यू की वैल्यू लेस देन 1, एंड म्यू इज ग्रेटर देन 1 दैट इज कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेटेड। ओवर मॉड्यूलेटेड वेव कॉजेज इंटरफेरेंस जिन्हें आप कभी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और आपका सिग्नल पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मैसेज सही नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जैसे ओवर आपकी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन का क्या इंडेक्स की, होता है एक बार? हाँ क्या कह रहे हो बेटा, बताओ।